सो कोर टॉपिक पर आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन पर बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक रिलेशन को, क्योंकि मेजर पोर्शन यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। सबसे टाइप ऑफ रिलेशन, जो रिलेशंस की अभी सो फार हमने बात की थी, हमारे पास कितने तरह के रिलेशन आ सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात कर रही हूँ ऑन सेट ए। ऑन सेट ए जब मैं बोल रही हूँ दैट मीन्स पहला, क्योंकि आपको पता है रिलेशन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो दो सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अकेले पर काम नहीं करेगा। अगर मैंने आपको सिर्फ एक सेट दिया है, इसका मतलब पहला और दूसरा ए ही है, पहला भी है दूसरा भी है। ऑन सेट ए नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए सच दैट एन मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, स्मॉल एन एलिमेंट्स हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है ए, फाइनाइट सेट है जिसके अंदर 5, 6, 8, 10, 15 कितने भी एलिमेंट्स हैं। अब उसमें कितने रिलेशन बना सकती हूँ, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, इसका मतलब ए से ए पर, ठीक। कितने रिलेशन बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, जैसे कि लास्ट अभी बात हुई थी, फॉर्मूला हमारे पास था। दिस टाइम आई हैव n into n स्क्वायर इज द फॉर्मूला, 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर। ये सेकंड फॉर्मूला बन चुका है आपके पास। ये तब बना है जब आपके पास रिलेशन a से a पर है। रिलेशन आपके पास a टू a बोल रहे हैं, या फिर हम उसे सिंपली ऑन a भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। नंबर ऑफ रिलेशंस a टू a में सारे रिलेशंस कितने बनेंगे, इतने। दैट मीन्स अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट करके चलती हूँ, थ्रू आउट जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर रखेंगे। आई हैव अ सेट ए 1 2 3 4 consists only 4 elements. So how many relations or say how many subsets of A cross A I can have? So number of relations on A 2 raised to power 4 square, यही होगा, बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। 2 raised to power 16, इतने सारे रिलेशन आपके पास आने वाले हैं। अब बहुत सारे हैं, हम कहाँ तक उनको लिस्ट करेंगे, उनमें से हम कुछ पर बात करेंगे, ठीक। उसमें से ही हमें सीव करना है। सीव मतलब कि उन्हें हमें कैटेगराइज करना है एज पर द प्रॉपर्टी। बोर्ड पर ध्यान 1 मिनट के लिए। रिलेशंस, जब मैंने बात बोली रिलेशंस की, टाइप ऑफ रिलेशन की, इन्हीं सारे रिलेशंस में से मेरे पास स्पेसिफिकली कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं अप्लाई करूँगी किसी भी रिलेशन पर। अगर वो उस पर फिट जाती है तो वो रिलेशन एज पर द कैटेगरी डिवाइड हो जाएगा। तो पहली कैटेगरी हमारे पास है फर्स्ट टाइप, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से रिलेशन होते हैं, इन्हीं रिलेशंस में से हमें रिफ्लेक्सिव ढूंढना है। और वो कौन से रिलेशन होंगे, ध्यान से सुनो। अ रिलेशन which consists A comma A for all A belongs to set A, और other way round in simple language मैं इसको बोल सकती हूँ, if A comma A belongs to relation for all A का नोटेशन है बच्चों ये, belongs to set A। या तो मैं ऐसे बोल दूं सिंपल वर्डिंग में, कुछ बुक में आपको ऐसे दिखेगा, कुछ बुक में ऐसे दिखेगा, तरह तरह के पब्लिशर्स की अलग अलग नोटेशंस होती है। बट सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आपका कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा अगर आपके पास हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा और उस रिलेशन के अंदर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इस सेट में मेरे पास 2 raised to power 16 रिलेशन है, उसमें से एक रिलेशन मैंने ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं ना। पहला सेट भी 1 2 3 4 है, दूसरा सेट भी 1 2 3 4 है, 1 1 2 2 3 3 4 4 3 1, कुछ भी ले सकते हैं, बस आगे पीछे दोनों एलिमेंट यहीं से होने चाहिए। तो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव कब माना जाएगा, जब मेरे पास हर एक एलिमेंट का
हर एक एलिमेंट मतलब 1 2 3 4, 4 अगर इसमें है तो चारों के लिए ऑर्डर्ड पेयर इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट अपने आप से जाके रिलेट होगा। 1 1 से जाके रिलेट होगा, 2 2 से रिलेट होगा, 3 3 से रिलेट होगा, 4 4 से रिलेट होगा। ठीक है, इसको हम एक और लैंग्वेज में भी लिखते हैं, कई बुक्स में या कई जगह एग्जाम में भी हमें ऐसी नोटेशन मिल जाती है, तो बच्चा देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये तो हमने कभी अपनी बुक में देखा ही नहीं, ये क्या लिखा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिखती हूँ, इफ ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये फॉर ऑल मतलब सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेट होने जरूरी हैं, उसके अलावा कोई किसी से रिलेट हो ना हो मतलब नहीं है, मतलब इन चारों से आपका, ये चारों होने बहुत जरूरी है रिलेशन में। जैसे कि मैंने बोला, एक और एग्जाम्पल इसी से ले रहे हैं, दूसरा रिलेशन लेते हैं। दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव राइट नाउ, क्योंकि इसके अंदर चारों एलिमेंट्स आए हैं। मैंने एक और लिया 1 1 2 2 3 3 5 6 तो नहीं ले सकते क्योंकि सेट में नहीं है, 4 3 1 3। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव अब प्रियांश? क्यों? क्या सारे एलिमेंट्स अपने आप से जाके रिलेट हुए हैं इसमें? सारे नहीं हुए ना, 4 नहीं हुआ 4 से, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि जब हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो हर एक को अपने आप से जाके रिलेट होना ही पड़ेगा, वो तो मैंडेटरी कंडीशन है। उसके अलावा 4 किसी और से हो रहा है, 1 किसी और से हो रहा है, वो बात की बात है, बट जो मैंडेटरी कंडीशन है इसकी वो यही है कि हर एलिमेंट अपने आप से जाके जरूर रिलेट होगा। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, एंड व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव? एज 4, 4 does not belongs to this relation, इस रिलेशन में नहीं आया। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है हमारे पास वो सारे रिलेशंस हैं जब हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होता है। इज दैट फाइन? कुछ और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, एक और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, R3 1 1, मतलब आप बहुत सारे रिलेशंस यहाँ पर बना सकते हैं जो आपके पास रिफ्लेक्सिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सो अब ये फिर से नहीं है क्योंकि इसमें 2 2 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है। इज इट फाइन? सो इस तरह के क्वेश्चन हमें पता चल रहे हैं कि किस तरह से हमें रिलेशन को ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अभी सिर्फ इतनी जजमेंट हो रही है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कितने एलिमेंट और डाले जाए? मिनिमम कितने और डाले जाएं? 2, मिनिमम 2 डालने से, क्योंकि किसी भी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मिनिमम 4 एलिमेंट तो होंगे, मतलब जितने आपके सेट के अंदर एलिमेंट है ना उतने तो मिनिमम उसके अंदर होने चाहिए। बात समझ रहे हैं? क्योंकि सबका अपना अपना पेयर जाएगा, उसके अलावा कितने भी हो सकते हैं। और किसी भी रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? जितने A क्रॉस A के अंदर हो सकते हैं, सारे उठा के डाल दो, सारे एलिमेंट उठा के डाल दो। तो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मिनिमम 2, 3 3 4 4, और वो आ गए तो उसके बाद किसी को भी बुला लो, तब ये रिफ्लेक्सिव बना रहेगा। जब 3 3 4 4 आ गए ना इसके अंदर, उसके बाद आप कितने मर्जी एलिमेंट्स को बुला लो, इसमें आप 1 3 को बुला लो, 1 4 को बुला लो, किसी को बुला लो, मैक्सिमम कितने बुला सकते हो? जितने A क्रॉस A के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू ऐड टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसमें जाएंगे मिनिमम 2, जो मिसिंग है वो, अगर ये मिसिंग होता तो 3, सारे मिसिंग होते तो 4। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ऐड कर सकते हैं? टू ऐड टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो बनाना ही है, बन तो गया था 2 से भी, बट अगर इसमें बाकी सारे भी करें तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A माइनस इसमें जितने प्रेजेंट है, ये 3 तो है ही ना, ये थोड़ी ना ऐड करेंगे दोबारा, A क्रॉस A से ही आए ये भी, तो A क्रॉस A में कितने बन रहे हैं? 16 में से ये 3 हटा दो, 16 में से ये 3 हट गए तो कितने बचे? 13 एलिमेंट्स में इसमें और डाल सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकती।
इज दैट फाइन? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना रिलेशन, जो आपका रिलेशन दिया है, तो 16 माइनस 3 यहाँ पर आ गया 13। यस, क्लियर? सो ये कई बार एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स ऐड किए जाएं, मिनिमम कितने एलिमेंट्स ऐड किए जाएं। तो इसका एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ आप बना सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को देखकर। सो ये बात हो गई हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन पर। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन पर बात करते हैं। जो रिलेशंस हमारे पास आ रहे हैं टोटल 2⁻16, उसमें से कुछ रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे, हो सकता है कुछ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों हो, कुछ सिर्फ सिमेट्रिक हो रिफ्लेक्सिव ना हो। तो पहले हम सिमेट्रिक की डेफिनेशन को जान लेते हैं, क्या कहती है। A relation is said to be symmetric. A relation is said to be symmetric if, कंडीशन देखो ध्यान से, if A, B belongs to relation, if then है ये, if then, अगर ये हुआ then ये होना जरूरी है। अगर ये हुआ तो वो होगा, अगर ये नहीं है तो उसका होना नहीं है जरूरी, ठीक। अगर हमारे रिलेशन में A, B आया देन वी मस्ट हैव B, A, यानी कि रिवर्स एलिमेंट मेरे पास आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट रिलेशन पर, सेट पर ही बात कर रहे हैं, सेट A 1 2 3 4 एलिमेंट्स थे, उसमें से मैं एक और रिलेशन ड्रॉ करती हूँ, से 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 3। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। 4 एलिमेंट्स है, चारों के लिए अपने अपने ऑर्डर्ड पेयर्स मेंटेन्ड है यहाँ पर, सेट टू इटसेल्फ, एलिमेंट टू इटसेल्फ, 1 से 1 2 से 2 3 से 3। अ पार्ट ऑफ दोज एलिमेंट, जो वो चारों उनको तो हटाओ, अब जो बाकी बचे उनके लिए देखो उनका रिवर्स एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 2 1, ओके। बट 1 3 के लिए 3 1 नहीं है, 1 3 के लिए 3 1 नहीं है, तो हम बोलेंगे R3 दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये? सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 3 के लिए हम ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं, नॉट सिमेट्रिक एज 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इस रिलेशन में 3, 1 नहीं आया है, इस वजह से ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं बात करूँ रिलेशन 4 पर, एक और वहीं से ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास रिलेशंस आएंगे, उसी में से मैं ले रही हूँ, से 3 4 4 3, सिर्फ ये लिया। आप बताओ प्रियांश, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्यों नहीं है? कौन से नहीं है? 1 2 नहीं है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे 1 2 नहीं है, 1 1 नहीं है, एक भी नहीं है तो नहीं है ना, एक ही बता दो। सारे लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, इसलिए नहीं है। एक भी नहीं है तो नहीं है, 1 1 नहीं है भाई, कोई भी बच्चा 2 2 भी लिख सकता है तो भी नहीं है भाई। अच्छा, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, बट इट्स सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक तो दिख रहा है, क्यों है ये? क्योंकि 1 3 है, 3 4 4 3 3 4 दोनों है, तो कोई रिलेशन जरूरी नहीं है कि भाई रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक भी हो सकता है वो रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक ना, और सिमेट्रिक हो रिफ्लेक्सिव ना हो सकता है वो दोनों हो जाए, दोनों हो जाए। तो हमारे पास R4 हमने देखा जो सिमेट्रिक था बट रिफ्लेक्सिव नहीं था, R3 जो रिफ्लेक्सिव था बट सिमेट्रिक नहीं था, R5 सिर्फ 1 1 लिख लिया, सिर्फ 1 1 लिखा। अब आप बताओ। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक क्यों नहीं है? पहले तो हम बोल रहे हैं R5 इज रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हम चेक कर पा रहे हैं ना, हम क्या चेक कर पा रहे हैं कि इसके अंदर
2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो हम जो नहीं है उसमें से कोई भी एक बता देते हैं, ये नहीं है भाई, ठीक है। अब आप इसको किस बेसिस पर नॉट सिमेट्रिक बोल रहे हैं? मैम क्योंकि एक ही एलिमेंट। ऐसा थोड़ी होता है कि सिमेट्रिक एक ही एलिमेंट होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। आप उसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन बोला है कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होगा। तो भाई 1 1 का रिवर्स तो 1 1 ही है। अगर आप 1 1 को देख रहे हो तो 1 1 का रिवर्स तो 1 1 ही है। हो सकता है नहीं, है ये, है ये, ठीक है। R5 इज सिमेट्रिक। हाँ, अगर आपको ऐसा मिल जाता है इसके अंदर 1 2, तब आप बोलते हैं भाई 1 2 है, 2 1 नहीं है। समझ रहे हो बात? तो यानी कि आपके पास ये रिलेशन सिमेट्रिक बना। R6 पर बात कर लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 आइडेंटिटी। दोस्तों ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है जब हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप के पास जाता है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसका नाम होता है, क्यों ऐसा हम इसको बोल रहे हैं? क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से जाके रिलेट हुआ है। आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है, ठीक है। सिमेट्रिक समझ आ गया क्यों है? क्योंकि जब सेम ही एलिमेंट है तो आगे पीछे करने से वो वही बने रहेंगे, ओके। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। सो R6 इज सिमेट्रिक as well as reflexive. I hope सिमेट्रिक की डेफिनेशन समझ आ गई आप सबको। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों अच्छे से क्लियर है। तो अगर आपके पास 1 2 1 3 कोई होता और उसका रिवर्स नहीं होता, तब हम बोलते कि नॉट सिमेट्रिक। फिलहाल के लिए हमारे पास आगे पीछे का पैटर्न सेम बन रहा है इनके लिए। थर्ड वन, ट्रांजिटिव। तो जब ये एग्जाम्पल्स डेफिनेशन समझ लिए कर रहे हैं, जैसे ही फुल फ्लेज क्वेश्चन आएंगे तो और क्लैरिटी से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन पर इन्हें अप्लाई करना है। थर्ड टाइप, ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। ट्रांजिटिव रिलेशन ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे नहीं पता वो क्यों कंफ्यूज करता है, क्योंकि डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। बच्चे सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ट्रांजिटिव को लेके थोड़ी सी कन्फ्यूजन मतलब रहती है कहीं ना कहीं। रिफ्लेक्सिव में क्लियर है कि आपके सारे एलिमेंट्स के लिए, जितने सारे एलिमेंट्स सेट के अंदर है, n एलिमेंट्स है, तो n एलिमेंट्स अपने आप से जाके ज़रूर रिलेट होंगे, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के अंदर अगर कोई a b से रिलेट है तो b को a से भी रिलेट होना पड़ेगा। अंडरस्टूड। ट्रांजिटिव कहता है a relation R is said to be, a relation R is said to be ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब बनेगा ये? अगर, अब देखो यहां भी कंडीशन है इफ देन वाली। अगर आपको ऐसे दो पेयर्स मिल जाते हैं, अगर आपको ऐसे दो पेयर मिल जाते हैं रिलेशन में, ऐसे मतलब कि ए बी से एंड हुआ तो बी से ही शुरू होना है सी के साथ, सी कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 2 3, 1 4 4 3, 5 4 4 2, whatever, तो जहां से एंड हो रहा वहीं से अगला शुरू होना चाहिए। ऐसे अगर दो एलिमेंट मिलते हैं, अगर मिले, तब आप इसको देखोगे कि ये रिलेशन में है या नहीं। अब मैं ये वर्ड जो इफ है इसको इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हूँ? अगर मिले तो ये देखो, क्योंकि कई बार आपको ये मिलते ही नहीं है, हो सकता है मिले ही ना। तो जब मिले ही नहीं तो फिर क्या करें? तो जब अगर आपको ये कंडीशन ही नहीं मिली तो आप आंसर कैसे चेक करोगे? तो उस केस में हम ट्रिवियली ट्रू बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिवियली ट्रू। बात समझ आ रही है कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा ट्रिवियली, क्योंकि हमें कंडीशन ही जनरेट नहीं हुई। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने 1 2 2 4 1 4 लिया, ये वही रिलेशन वहीं से ले रहे हैं, R7 ले लेते हैं इसको।
इसके अंदर मैं बहुत अच्छे से दो एलिमेंट्स ढूंढ पा रही हूँ, 1 2 2 4, 1 2 2 4, मेरे पास 1 4 है, तो उस हिसाब से तो ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। बट एक सेकेंड रुके, 1 2 2 4, यस 1 4 इसके अंदर है एज पर द डेफिनेशन। हमें ये दोनों एलिमेंट्स मिले, हमने यहाँ चेक कर लिया। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम जो देखना चाहते हैं वही देख रहे होते हैं, हम बाकी चीज़ें नहीं देख रहे होते। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, थोड़ा सा, मतलब जो मैं दिखाना चाह रही हूँ सिर्फ आप वही देख रहे हैं या फिर आपके माइंड में भी कुछ चल रहा है? 1 2, थोड़ा उल्टा लिख दिया, 2 4, 1 4, अब ठीक है। तो 1 2 2 4 1 4 आपने देख लिया। अगर मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 4 3, लिख लिया, तो 1 3 भी होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव है ये। अब आप मुझे बताइए देवांश, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या आपको लगता है आपने सारे एलिमेंट्स को पेयर को चेक कर लिया है? आपको ये दिखा, आपको ये मिला, आपने 1 4 4 3 देखा, आपने 1 3 को देखा। क्या आपको लगता है कोई और पेयर इस तरीके से आएगा इसमें? यस, इसमें आ सकता है, नहीं, इसमें हमारे पास आ सकता है 1 4 4 3 1 3, 1 के साथ जो आ जाए। कोई और आ रहा है? 1 2, सब तरफ से घुमाकर देखना है, आपको समझना है। जैसे ये 1 2 पर एंड हुआ, तो 2 से कोई और तो नहीं शुरू हो रहा? नहीं हो रहा है। 2 4, 4 से कोई और तो नहीं शुरू हो रहा? ये हो रहा है। 2 4 4 3, 2 3 नहीं है, 2 3 मिसिंग है। तो आपको हर तरीके से इसको देखना है, ये नहीं कि सिर्फ 2 दिखे हो गया। तो पहले मेरे को 1 2 2 4 दिखा, मैंने 1 4 चेक किया, फिर मेरे को 1 4, 4 से कोई और शुरू हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, 4 3, तो 1 3 दिख गया। फिर मेरे को लगा मेरी चेकिंग खत्म हो गई, नहीं, चेकिंग और भी थी, 2 4 4 3 की, तो 2 3 इसमें मिसिंग है, तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको हर तरह की चेकिंग को करना ज़रूरी है। तो हम बोलेंगे इट्स नॉट ट्रांजिटिव, रीज़न देंगे, इट्स नॉट ट्रांजिटिव as 2 4 4 3 belongs to relation but 2 3 does not belongs to relation। ठीक, तो यहां पर हम चेकिंग जहां जहां कर पा रहे थे, सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करना है आपको। कहने का मतलब ये है सारी पॉसिबिलिटीज चेक होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आप बताएंगे प्रियांश। R8 ले लिया मैंने एंड आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंगल नंबर 3 4, रिलेशन तो है, सिंगलटन रिलेशन है, 1 2 3 4 वाले सेट का रिलेशन है, वेल डिफाइंड रिलेशन है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्वेश्चन आएगा चेक वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, तो आप कैसे लिखेंगे? नॉट रिफ्लेक्सिव as 1 1 does not belongs to R। ठीक है, अब जब मैं पूरे क्वेश्चन की बात करूंगी तो इज प्रॉपर क्वेश्चन लिख लियो, R8 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्योंकि अब तो हम सारी डेफिनेशंस जान चुके हैं, तो अब मैं क्वेश्चन आपका जनरेट कर सकती हूँ। अब इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका देखेंगे सोल्यूशन में। नॉट रिफ्लेक्सिव एज दिस, फॉर रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव बताना पड़ेगा डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। आप अगर ये नोटेशन लगता है आपको दिक्कत दे रही है तो आप फॉर ऑल लिखें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फॉर ऑल ए, क्योंकि कई स्कूल में टीचर्स इस नोटेशन को नहीं लिखवाते, ना यूज़ करते, ना उन्हें पता भी होता, तो बच्चे का काट देते हैं। आपको लगता है आपके टीचर को मतलब लाइक टीचर अवेयर नहीं है इस नोटेशन से, तो आप फॉर ऑल लिख लें। तो मैं जब
बता रही हूँ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो साइड बाय साइड आई एम गिविंग द डेफिनेशन ऑल्सो, ठीक है। इज इट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक? नो, नॉट सिमेट्रिक। चेकिंग कर पा रही हूँ क्योंकि मैं as 4,3 does not belongs to relation, क्योंकि इसमें 4,3 नहीं है। So how should I write? For relation to be symmetric, if A comma B belongs to relation, then B comma A also belongs to relation. मतलब I need to write the definitions also so that my answer should be precise, ठीक है। Next, what about transitive? यहाँ पर अब ट्रांजिटिव पर बात करेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्या कहते हैं आप? नहीं होगा, आप बताओ, आपको तो पता है। यस, देखो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ने बोला है अगर ऐसे दो लोग मिले तो। क्या आपको ऐसे दो लोग मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे ना। तो अगर हमें कंडीशन ही नहीं मिली तो हम चेक कैसे करेंगे उसका रिजल्ट? तो जब कंडीशन मिसिंग है तो हम उसे ट्रिवियली ट्रू मानते हैं। तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव, इट्स ट्रांजिटिव ट्रिवियली वर्ड यूज करना पड़ेगा। रीजन फॉर रिलेशन टू बी, क्योंकि हमारे पास कंडीशन नहीं थी तो रिजल्ट चेक ही नहीं हो पाया। कंडीशन नहीं है, रिजल्ट चेक नहीं हो पाया, तो वी टेक इट्स ट्रिवियली ट्रांजिटिव। ओके, फॉर रिलेशन टू बी transitive, if A comma B and B comma C belongs to relation, then A comma C also belongs to relation. Is that fine? So यहाँ पर ट्रांजिटिव ट्रिवियली को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि ये कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ, बोर्ड पर ध्यान। एक सेट है मेरे पास, मैं बोलती हूँ 1 इसका सबसेट है, आप बोलेंगे है। मैं बोलूँगी एम्प्टी इसका सबसेट है, आप बोलेंगे है, क्योंकि चेकिंग नहीं कर पा रही ना, कोई है ही नहीं उसमें। एम्प्टी क्यों सबसेट बनता है? क्योंकि वो ट्रिवियली ट्रू होता है, उसमें चेकिंग के लिए कोई है ही नहीं। तो जब चेकिंग ही नहीं हो पा रही है तो हम उसको ट्रिवियली ट्रू बोल देते हैं। एम्प्टी इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिकॉज एम्प्टी में कोई है ही नहीं चेकिंग के लिए। हाँ, अगर मैं यहाँ 4 लिख दूँ तो आप डज नॉट बोलोगे, क्योंकि चेकिंग कर पा रही हूँ ना भाई। चेकिंग जब कर पा रहे हैं तो होगा या नहीं होगा, और जब चेकिंग ही नहीं हो रही है तो इट्स ट्रिवियली ट्रू। क्लियर सबको? ओके जी। सो यहाँ पर जो छोटी सी बात बताई है वो यही बताई जा रही है कि कोई भी सेट अगर मेरे पास है, बच्चों को स्क्रीन दिख नहीं रही है प्रॉपर, कि अगर मेरे पास कोई भी सेट है और मैं जब बोलती हूँ चेकिंग कर रही हूँ कि 1 इसका सबसेट है क्योंकि मैं चेकिंग कर पा रही हूँ, 4 इसका सबसेट नहीं है, और अगर मैंने एम्प्टी बोला, एम्प्टी है ये, दिस इज नथिंग बट एम्प्टी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है क्योंकि मैंने नॉट लगा दिया है। तो ये इसका सबसेट क्यों है? क्योंकि इसमें चेकिंग नहीं हो पा रही, और चेकिंग नहीं होती तो ट्रिवियली ट्रू। इज दैट फाइन? तो क्वेश्चंस पर जाने से पहले ना एक बार इक्विवेलेंस रिलेशन को समझ लेते हैं क्या होता है। अभी इस टॉपिक में बहुत कुछ है, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? A relation is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive, तीनों होगा तभी वो इक्विवेलेंस होगा। If relation is reflexive, symmetric and transitive, all 3, कोई भी एक मिसिंग होगा ना तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। मतलब आपका रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है।
तीनों जब एक साथ होल्ड करेंगे तभी हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। इज दैट फाइन? अब हम इस पर करेंगे खूब सारे क्वेश्चंस। ये हमारी बेसिक डेफिनेशंस थी जो आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। इसमें हमारे पास कुछ वैरायटी या टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पर्टिकुलरली जिस तरह से आते हैं बात करेंगे उन पर। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।